Hello everyone, today we are going to discuss about the chapter first of history, that is what, where, how and when. In this chapter we are going to discuss what happened in our past, where did they live, how did they survive and when it happened. All the incidents when happened. All these things we are going to discuss in this chapter, so let's start. So first of all, as we all know, early man moved from one place to another. These people were nomadic people who did not have the permanent shelter, permanent settlement. They moved from one place to another. So why did they move from one place to another? यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे. क्यों घूमते रहते थे? क्या कारण थे यहाँ से वहाँ घूमने के? सो फर्स्ट थिंग इज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, अपने खाने के लिए, अपने पानी के लिए, बिकॉज दिस इज बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, बेसिक नीड ऑफ लिविंग थिंग, कि पानी चाहिए, फूड चाहिए. सो इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेकेंड थिंग, जब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, सो इन सर्च ऑफ गुड क्वालिटी लैंड, फर्टाइल लैंड, दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. फर्टाइल लैंड की तलाश में. अब वो हंटिंग भी करते थे. सो टू हंट एनिमल्स दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक जगह पे सारे एनिमल्स नहीं मिलते, एक जगह पे हंटिंग करने के बाद जब एनिमल खत्म हो जाते हैं तो इन सर्च ऑफ वाइल्ड एनिमल्स दे हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नेक्स्ट थिंग इज इन सर्च टू कंट्रोल अदर्स लैंड. अब दूसरे के एरिया पर कंट्रोल करना है, दूसरे के एरिया को अपने अंडर कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी वो यहाँ से वहां घूमते थे. इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, कि कुछ काम हो जाए, कुछ जीविका हो जाए, कुछ पेट भरने को कुछ मिल जाए. तो सो मेनी रीजंस वर देयर बिहाइंड देयर मूवमेंट. क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी वो यहाँ से वहां मूव करते थे. कैसे? अगर वो माउंटेन्स पे रह रहे हैं, जब माउंटेन्स पे विंटर्स आती है तो बहुत ज्यादा कोल्डर एनवायरनमेंट हो जाता है, दैट इज अनबियरेबल टू सर्वाइव. तो वो नीचे माउंटेन के फुट हिल्स में आ जाते हैं. और जब नीचे जब समर्स आ जाते हैं तो नीचे बहुत गर्मी रहती है, तो वो ठंड के लिए ऊपर माउंटेन्स पर चले जाते हैं. तो ये सीजनल मूवमेंट्स भी अर्ली मैन करते थे. सो अब अर्ली मैन के ऑक्यूपेशंस क्या क्या थे, काम क्या क्या करते थे? जैसे अभी हमने बात की इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ हंटिंग एनिमल्स, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डिड, क्या क्या काम करते थे? तो उनके मेनली 4 ऑक्यूपेशंस थे. अर्ली मैन की हम बात करें, स्टोन एज की हम बात करें, तो 4 ऑक्यूपेशंस थे. सो फर्स्ट 2 ऑक्यूपेशंस जो स्टार्टिंग से ही फॉलो करते आ रहे थे, दैट वाज हंटिंग एंड गैदरिंग. हंटिंग में क्या करते थे? दे हंटेड एनिमल्स फॉर फूड. वो हंट करते थे. दे किल्ड एनिमल्स फॉर फूड. खाने के लिए वो जानवरों को मारते थे. ये उनका सबसे पहला ऑक्यूपेशन था जो उन्होंने स्टार्टिंग में उन्होंने फॉलो किया था. आफ्टर हंटिंग दे स्टार्टेड गैदरिंग प्लांट प्रोडक्ट्स. दे कलेक्टेड प्लांट प्रोडक्ट्स. प्लांट प्रोडक्ट्स को भी उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया. जो भी इडिबल पार्ट होता था प्लांट का, उसको उन्होंने कलेक्ट किया. उसको उन्होंने इडिबल प्लांट को पहले उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि सारे प्लांट्स तो इडिबल नहीं होते, पॉइजनस प्लांट्स भी होते हैं. तो कौन कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट हम खा सकते हैं? तो किसी का लीव्स लिया, किसी की रूट्स ली, किसी का स्टेम लिया, किसी का फ्लावर लिया, किसी का फ्रूट लिया. तो इस तरीके से उन्होंने गैदरिंग स्टार्ट की. अलग अलग जो प्लांट के पार्ट होते हैं जो इडिबल थे, खाने लायक थे, वो उन्होंने गैदर करने शुरू किए, कलेक्ट करने शुरू किए. तो सेकेंड ऑक्यूपेशन हो गया उनका गैदरिंग. थर्ड ऑक्यूपेशन, जब उन्होंने सीखा कि हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, कैसे क्रॉप्स ग्रो करते हैं. अराउंड 8000 ईयर्स अगो दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स अराउंड द हिल्स, सुलेमान, किरथार हिल्स एंड गारो हिल्स. And 2 crops that were grown by early men were wheat and barley. सबसे पहले उन्होंने गेहूं और जौ उगाए थे. और वो कहाँ पे उगाए थे? जैसे वेयर इसमें आया हुआ है, तो कहाँ पे उगाया, वो साइट कौन सी थी जहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले हैं फर्स्ट क्रॉप्स के, व्हीट के, बार्ली के? तो वो है 3 हिल्स है हमारी, सुलेमान हिल्स, किरथार हिल्स जो आज पाकिस्तान में है, और गारो हिल्स जो मेघालय में है. तो इन 3 हिल्स के अराउंड और 8000 ईयर्स अगो दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स. तो थर्ड ऑक्यूपेशन हो गया फार्मिंग. फोर्थ ऑक्यूपेशन इज हर्डिंग. अब फार्मिंग है तो उसके साथ साथ एनिमल्स को रियर करना भी शुरू किया, उनको लुक आफ्टर करना भी शुरू किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू किया. तो 2 एनिमल्स दैट वर रियर्ड बाय अर्ली मैन वर गोट एंड शीप. 2 एनिमल थे जो उन्होंने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किए, गोट एंड शीप. और वो भी लगभग उसी टाइम के अराउंड उन्होंने शुरू किया था.
अब उसके बाद ये सारी हमारी होती है साइट्स, जहाँ पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं, क्योंकि हम बिना एविडेंसेस के हम बात नहीं करते, एविडेंस के साथ हम बात करते हैं। अगर हम स्टोन एज की बात करें, अगर हम प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, अब रिटर्न रिकॉर्ड हो तो डायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है पास्ट की, लेकिन अगर हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वी हैव द इंफॉर्मेशन। अब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें कहाँ से, कौन कौन से साइट से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, वो साइट्स क्या क्या है। तो हमारे पास के मेनली 2 सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में होता है रिमेनिंग थिंग्स ऑफ द पास्ट दैट वाज यूज्ड बाय अर्ली मैन, दैट वाज मेड बाय अर्ली मैन एंड लेफ्ट बिहाइंड। So what are the things that were used, made and left behind by early men? ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने यूज की, उन्होंने बनाई और उन्होंने पीछे छोड़ दी, दब गई कहीं जमीन में। तो ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या क्या है और कहाँ से मिले हैं। तो हमें पहले मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ कि क्या क्या हमें एविडेंसेस मिले हैं, क्या क्या हमें रिमेनिंग थिंग्स मिली है अर्ली मैन की। तो हमें पोर्ट्स, पेन्स, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, बीड्स हो गए, सील्स हो गई, सीलिंग्स हो गई, पोर्ट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं हमारे पास जो अलग अलग जगहों से हमने कलेक्ट किए हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे पास्ट की। अब ये पास्ट की जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें इंस्क्रिप्शंस भी आते हैं, उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स भी आते हैं, लेकिन वो रिटर्न रिकॉर्ड में चले जाते हैं। अब इनकी स्टडी करते हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को, वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो रिमेनिंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, जैसे कोइंस हैं, पोर्ट्स हैं, पेन्स है, टूल्स है, वेपन्स है, ऑर्नामेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो ये जितने भी रिमेनिंग थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब इनकी स्टडी जो करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी रिमेनिंग थिंग्स ऑफ द पास्ट। अब पास्ट की इंफॉर्मेशन हमें 2 काइंड्स है, 2 सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज की हम बात करें तो वहां पे आती है हमारे रिटर्न बुक्स, जो रिटर्न बुक्स हमारी पास्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हमने जो अर्ली मैन के बाद जब उन्होंने राइटिंग और रीडिंग जब सीखी, उन्होंने हाउ टू रीड एंड राइट, सो दे रोट इंस्क्रिप्शंस, दे रोट मैन्युस्क्रिप्ट्स। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स रिटन रिकॉर्ड, रिटन राइटिंग्स by hand. Manuscripts are the writing. Manu means by hand, script means writing. Manuscripts means writings that were written by hand on soft surface. What kind of soft surface? Like palm leaves, like bark of trees, like cloth, animal skin. These are soft surface. Some of manuscripts were destroyed because these were eaten away by insects. So these can be destroyed, but the remaining manuscripts that we have preserved in our museums, in our libraries, in our temples, they are safe. Next thing is about inscriptions. Inscriptions are also the writing, but they are written on hard surface. Inscriptions are the writings written on hard surface, like rocks, like pillars, like walls, like stone, like cave walls, like pillars. So on hard surface, if the writings are written, that is called inscriptions. Now tell me, inscriptions can be destroyed? No, because these are written on hard surface. So first evidence of inscription. So many inscriptions are there in our country. Around our country we are talking about, Indian subcontinent we are talking about in this chapter, not throughout the world we are discussing. So where are the first inscriptions that are written and by whom the first inscription was written? So question is where it was written. First inscription was written in Kandahar, present day Afghanistan. जो आज अफगानिस्तान है उसको पहले कंधार बोलते थे, वहां पे फर्स्ट इंस्क्रिप्शन लिखी गई. When it was written, around 2250 years ago it was written. By whom it was written? On the orders of a ruler Ashoka. Ashoka, the Mauryan ruler Ashoka. Chandragupta Maurya was the founder of Mauryan dynasty. After that his son ruled Bindusara, and the son of Bindusara was Ashoka. He was the Mauryan ruler. So on the orders of Ashoka, the inscription, first inscription was written. He was the first Indian ruler who wrote inscriptions.
And in which language this first inscription was written? In Greek and Aramaic